हमने सुना है कि जब एक बेटी की जन्म होती है तो माता की श्रृंगार उतर जाती है, और जब एक लड़का का जन्म होता है या पुत्र कह लीजिए तो बेटा का जन्म होता है तो पिता का शौक उतर जाता है। इस वीडियो के माध्यम से क्या समझे? तो हमारा वीडियो देख रहे हो गार्जियन लोग तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका उम्र 12 साल 10 साल 12 साल 16 साल या 18-20 साल हो रहा होगा, यदि उन लोग हमारा वीडियो देखें तो और अच्छी बात है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बच्ची का जन्म हुआ, बच्चे लोग भी देख रहे हो तो अच्छी बात है। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ की श्रृंगार उतर जाती है, यानी माँ अब उतनी शौकीन नहीं रह जाती है जितनी पहले थी। जिस अवस्था में अभी आप बच्चियाँ हैं ना, तो ये अवस्था को अब छोड़ने लगती हैं और ये अपनी श्रृंगार उतार कर धीरे धीरे आपको देने लगती हैं, आपको रंगत करने लगती हैं, आप में रंग भरने लगती हैं, मतलब आपकी शौक में उनकी शौक हो जाती है। ठीक है, तो आइए, लेकिन क्यों इसके बावजूद भी बच्चा में वही है, लड़का में वही है ना, कि जब बच्चा का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है, बेटा का जन्म होता है तो पिता का शौक उतर जाता है ना। पिता चाहे, अब ऐसा बात नहीं कि जब तक दोनों को शादी नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग बुरा कर्म करते, उसके माध्यम से नहीं बताना चाह रहे हैं। बताना चाह रहे हैं कि बचपन में जितना खेले कूदे शौक से अपना जीवन यापन किए, अब माता पिता बनने के बाद इन लोग का उतना शौक नहीं रहा, क्योंकि बच्चों के प्रति प्यार आ जाता है। ठीक है, तो सब कुछ अपने बच्चों के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उन 10 साल से लेकर कम से कम 20 साल तक के बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग नवयुवक के बराबर होते हैं, 22 साल 25 साल तक के लोग, है कि नहीं। तो इन लोग को मैं ये समझाना चाहता हूँ, यानी कि अविवाहित लोग हैं, इन लोग किशोर में आ जाते हैं ना, बालिक में नहीं किशोर में आते हैं या युवा में आते हैं, उन लोगों को बतलाना चाहिए। युवा खास नहीं, किशोर में ज़्यादा चलेगा। तो उन लोगों के लिए समझाना चाहता हूँ कि सोचिए कि आप लोग जो इतने बड़े हुए, माता पिता आप लोग को पाले पोसे, लेकिन मालूम है अपनी सारी शौक धीरे धीरे ख्वाहिश ख़त्म करते गए। शायद मेला आया होगा तो अपना कपड़ा नहीं पहने होंगे नया, लेकिन आपके लिए लेकर दिए होंगे। शायद मेला के दिन वो लोग मिठाई नहीं पूरा खा पाए होंगे अच्छी तरीके से, आपको खरीद के दिए होंगे। आप ही के मिठाई खरीदे में से थोड़ा बहुत आप मतलब मुख में मीठा मुँह किए होंगे तो किए होंगे, नहीं तो आप भी खाली उसी में उनका इच्छा पूरा हो गया। बावजूद इसके आप माता पिता को इतना बड़ा धक्का या झटका क्यों देते हैं? बात समझ रहे हैं? इसीलिए तो कहा गया है कि माता पिता ईश्वर समान होते हैं। अरे ईश्वर तो पता नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं कि वहाँ से आशीर्वाद देते हैं, आपको ध्यान से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन माता पिता आपके सामने साक्षात ईश्वर हैं, जो हमेशा जिस प्रकार से ज़रूरी पड़े तो भगवान सामने तुरंत प्रकट हो जाए, आपको मदद कर दें तो आपको कितना आनंद आएगा। ठीक उसी प्रकार से माता पिता आपको जब कष्ट आता है, संकट होता है, तो माता पिता तुरंत आपके सामने खड़ा होने का प्रयास करते हैं और आपको बचाने का प्रयास करते हैं, आपको उस संकट से बाहर निकालते हैं। किसी चीज़ का शौक़ होता है तो पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ठेस पहुंचता है तो सोचिए कितना बड़ा ठेस पहुंचता होगा। आप जब आहत पहुंचाते होंगे तब। हम उतना नहीं जानेंगे, मैं बस इतना ही समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप 10 साल से 22 साल या 25 साल के बीच में आपको उम्र हो रहा, आप ध्यान से सुने। यदि आपको भगवान ही आकर के हमेशा मदद करते जाते, हमेशा मदद करते जाते, हमेशा मदद करते जाते हैं, बात को समझ रहे? और जब आपका अच्छा खासा युवा का उम्र आ गया, इसके बाद आप भगवान के साथ किसी तरह का छल कपट, इस तरह का धोखाधड़ी करेंगे तो भगवान को क्या गुजरेगा? हमारा बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? नवयुवक लोग, किशोर अवस्था के लोग समझ पा रहे हैं, या किशोरी बच्चियां लोग समझ पा रही हैं कि जब आपके सामने भगवान ही क्यों ना हमेशा आए मदद करने के लिए। आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं ना, मान लिए जाए बिना पूजा पाठ के आपको मदद करते रहें भगवान जी आपको, ठीक है, हमेशा आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो पूरा करते रहें, और अचानक उनके बगैर अनुमति के किसी प्रकार का आप अलग तरीका का गलत कदम उठा लेते हैं, तो आप गौर करें भगवान को कैसा लगेगा। क्या आपको लगता है कि भगवान जब को माफ़ कर देंगे? शायद इसीलिए माता पिता को भगवान का रूप कहते हैं, कि माता पिता को ठेस पहुंचाना है, इसका मतलब है ऊपर वाले को ठेस पहुंचाना है। माता पिता के साथ धोखाधड़ी करना है, धोखा देना है, इसका मतलब है शायद ऊपर वाले को धोखा देने के बराबर है। इसीलिए कहा जाता है
कि माता पिता को धोखा नहीं दें, क्योंकि पूरा का पूरा श्रृंगार उतार कर अपने बच्चों के प्रति समर्पित कर देते हैं हम लोग। श्रृंगार ही नहीं, पूरी संपत्ति उनका नाम से समर्पित करना चाहते हैं, कर भी देते हैं, जिस भी रूप में हो। बच्चे हों तो जितना बन पाता है देकर आगे बढ़ाते हैं, नियमानुसार जो समाज की नीति है उसको निभाते हैं, उसको पालन करते हैं। और लड़का हो तो उनको जो नीति समाज कहती है उसके अनुसार पालन करते हैं। वो बंध कर रहते हैं, आपकी हर मनोकामना इच्छा को पूरा करते हुए वे समाज को एक नज़र देख कर चलते हैं, लेकिन नहीं तो अब समाज की तरफ एक नज़र डालते हैं, नहीं तो अपने पिता की तरफ डालते हैं। और यही वजह होता है कि शायद माता पिता तो किसी प्रकार सबको क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले आपको माफ़ नहीं करते हैं। अब इतना बुरा ठोकर मारते हैं, इतना दर का ठोकर आपको मारते हैं ना, कि कभी आप ख्याल में नहीं किए होते हैं कि हमें इस तरह का ठोकर भी लगेगा। उस समय आप मतलब क्या बोलते हैं, हृदय को चीर कर रो पड़ते हैं, अंदर से कलेजा फाड़ कर रो देते हैं कि कोई हमारा भला के रूप में आता, कोई हमें मदद करता, कोई हमें राहत देता, लेकिन कुछ इस तरह का हो नहीं पाता है। आपको दंड ज़रूर मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिलेगी, मिलता है, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे आपको अपहरण के रूप में हो, बलात्कार के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, दुर्घटनाग्रस्त के रूप में हो, होगा। इसीलिए मैं बतलाना चाहूँगा, अपने माता पिता को कष्ट ना पहुँचाएं, आपका कर्तव्य बनता है। आज का वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समय थोड़ा सा, जिस प्रकार से भगवान के साथ भी छल करेंगे तो भगवान कदापि माफ़ नहीं करेंगे, ठीक उसी प्रकार से यदि आप माता पिता के साथ छल करते हैं तो माता पिता तो किसी प्रकार क्षमा कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले कदापि आपको माफ़ नहीं करते हैं। और जो मैंने बतलाया, क्या बतलाया कि चाहे जिस रूप में आपको नुकसान होगा, आपको भी उतना ही आहत पहुँचेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, अगला वीडियो फिर बनाएंगे, तो मिलते रहेंगे, हमारा वीडियो देखते रहें। समाज सुधारक वीडियो ही मिलेगा, समाज को सुधारने का ही मौका मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ और समझ जाएं कि आपकी जब आप बड़े होंगे, आपको किसी तरह से शादी होगी, जब आप अपने बच्चों को धोखा देंगे, यदि आप अपने बच्चों को किसी तरह से पालेंगे, अपना श्रृंगार उतार के, पिता अपना बच्चा के प्रति श्रृंगार शौक उतार देंगे, माता अपने बच्चे के प्रति, माता अपने बच्चे के प्रति श्रृंगार उतार देंगे, और आपके बच्चे लोग धोखा देंगे, तो कैसा खुलेगा? इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि गार्जियन को कैसा लगता होगा, इसी से समझने का प्रयास करें और समाज में सुधार कर चलें, समाज में प्रतिष्ठित बने, माता पिता का आदर करें, माता पिता की इज्जत रखें, उनकी सर के ताज को बचाए रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।